अब खबरें विस्तार से। दरअसल जयपुर से खबर है, एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है। अलवर के राजगढ़ और जयपुर में कार्रवाई हुई है। थाना गाजी एमएलए कांति मीणा का बेटा ट्रैप हो गया है। राजगढ़ से विधायक के बड़े बेटे लोकेश मीणा, बीडीओ नेतराम और महिला प्रधान के बेटे को गिरफ्तार किया गया। एसीबी का बड़ा एक्शन। विधायक के बड़े बेटे लोकेश के इशारे पर एमएलए के छोटे बेटे कृष्णकांत ने 5 लाख रुपए की रिश्वत ली थी। एसीबी ने कृष्णकांत को जयपुर से गिरफ्तार कर लिया है। सभी चारों आरोपियों से जयपुर एसीबी मुख्यालय में पूछताछ हो रही है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें। भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है और गिरफ्त में आया विधायक का बेटा। एसीबी ने कृष्णकांत को उदयपुर से गिरफ्तार किया है। जयपुर में पूछताछ चल रही है। एसीबी की टीम पूछताछ कर रही है। 5 लाख की रिश्वत लेते, घूस लेते गिरफ्तार किया गया। थाना गाजी एमएलए है कांति मीणा, उनका बेटा हुआ है ट्रैप। ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें। एसीबी का ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। आशुतोष हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आशुतोष, ये पूरा जाल कैसे बिछाया गया, कैसे गिरफ्तारी हुई और मौजूदा अपडेट क्या है इसमें? आशुतोष। आशीष, देखिए, सबसे पहले तो साधुवाद की बात है राजस्थान की एसीबी की, जिसने इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। आमतौर पर सरकारी डिपार्टमेंट में इस तरह की जो शिकायतें होती हैं, उनकी फाइल्स कहीं ना कहीं दबी रह जाती हैं। जब रसूख इतना बड़ा हो कि आप विधायक के बेटे हैं और एक तरीके से विधायक का सिर्फ फेस हो और आप सबको संचालित आप ही करने वाले हो, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा टारगेट हो जाता है। बहरहाल इस पूरी कार्रवाई की बात करें तो राजगढ़ के अंदर जो पंचायत समिति है, यहाँ पे जो विकास कार्य होते हैं, हैंडपंप दरअसल जो लगाए जाते थे, इससे संबंधित एक ठेकेदार था जिसका काम था हैंडपंप लगाने का विकास कार्यों के क्षेत्र के अंदर। इसका तकरीबन 26 लाख के आसपास का बिल था जो कि जारी करना था। लेकिन उसको जारी करने का जो इशारा होता था वो विधायक के जो बड़े बेटे हैं लोकेश मीणा, उसके मार्फत होता था। बीडीओ को यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को, प्रधान को जो कि वहां महिला प्रधान है, इन लोगों को इशारा करने वाला यही व्यक्ति था, यानी कि सिस्टम को चलाने वाला एकमात्र व्यक्ति लोकेश। 26 लाख की इस बिल को रोका गया। उनमें से 15 लाख के बिल को पास करने की एवज में 5 लाख की घूस मांगी गई। इस पूरी शिकायत को एसीबी मुख्यालय में दिया गया। डीजी बीएल सोनी और डीजी दिनेश हेमन के निर्देशन पर इस पूरी शिकायत का सत्यापन किया गया और देर रात से लेकर अल सुबह तक इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। राजगढ़ की बात करें, यहाँ से महिला प्रधान के जो बेटे हैं, इस व्यक्ति को, बीडीओ को, दोनों को गिरफ्तार किया गया। साथ में ही जो विधायक के बड़े बेटे लोकेश, इसको गिरफ्तार किया गया है। और लोकेश के इशारे पर जयपुर में कृष्णकांत, जो कि विधायक कांति मीणा का छोटा बेटा है, उसको घूस लेते हुए जयपुर से गिरफ्तार किया गया। यानी कि 4 आरोपी इस पूरे घूस कांड के अंदर गिरफ्तार हुए हैं। चारों को एसीबी मुख्यालय में रखा गया है और थोड़ी देर में इनका मेडिकल चेकअप के लिए एसीबी मुख्यालय से टीम लेकर रवाना होगी और संभवतः इनको जयपुर ही कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा, क्योंकि बेहद सेंसिटिव मामला है। जाहिर है कि बड़ी मछली पर किस तरीके से हाथ डाला जा सकता है, लेकिन एसीबी ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए अपने आप में ये मैसेज दिया है कि कैसे जीरो टॉलरेंस के साथ में राजस्थान एसीबी आगे बढ़ रही हो। सामने विधायक पुत्र हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो या किसी मंत्री स्तर का व्यक्ति हो, सभी एक समान है और सभी के लिए कार्रवाई एक समान है। आशुतोष, ये तो रही 5 लाख की बात कि भाई 5 लाख लेते दबोच लिया गया, विधायक का बेटा, सारी चीजें। लेकिन मुझे लगता है नेक्सस लंबे समय से काम कर रहा होगा। इसमें ना जाने कितनी बार घूस लिए गए होंगे, ना जाने कितने बड़े बड़े कांड किए होंगे बीडीओ प्रधान और विधायक के बेटे ने मिलकर। तो क्या इन चीजों का भी खुलासा आने वाले दिनों में हो सकता है? माना जाए कि एक लंबी लिस्ट निकलेगी सामने इनके घोटालों की। आशीष, बहुत सही तरफ इशारा किया आपने। ये जाहिर है कि देखिए, सिस्टम को चलाने वाली जो ये दीमक है, इन्होंने किस तरीके से पूरे सिस्टम को खोखला किया होगा। कौन कौन सी ऐसी फाइल्स हैं, कौन कौन सी ऐसे दस्तावेज हैं जो दबे पड़े हुए हैं। ये तो सिर्फ एक केस है जो कि बर्बादी ने हिम्मत करके एसीबी पे विश्वास जताया और मुख्यालय तक आया शिकायत की। लेकिन अंदरूनी सूत्रों से पता चल रहा है कि लोकेश, जो कि पूरा के पूरा इस घूसकांड का मुख्य सूत्रधार है, ये सिस्टम को चलाने वाला व्यक्ति है और इस सिस्टम को चलाने के पीछे और भी बहुत से ऐसे विकास कार्यों के काम होंगे या पंचायत समिति के अलावा दूसरे अन्य काम होंगे, जिसमें संभवतः घूस के बदले काम की जो तरीका है या कार्यशैली, उसको अपनाया जा रहा होगा। एसीबी जाहिर है उन मामलों पे भी कार्रवाई करेगी और अगर कुछ अन्य नाम और कुछ बड़े नाम सामने निकल के आते हैं, उनको भी डिटेन किया जाएगा। पूछताछ के लिए एसीबी मुख्यालय बुलाया जाएगा। ठीक है, आप बने रहिए, हमारे साथ, क्योंकि भरत भी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। उनका भी रुख कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या स्थिति है मौजूदा, जिस तरीके से पूरा छापा पड़ रहा है। भरत, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? भरत हमारे सहयोगी जयपुर से जुड़े हुए हैं।
अब भारत जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई है, ये तो बहुत स्पष्ट हो गया, लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि जीरो टॉलरेंस होगा भ्रष्टाचार के किसी भी मामले में। विधायक के बेटे की गिरफ्तारी हुई है, रंगे हाथों दबोचा गया है। क्या माना जाए कभी और लोग इसमें रडार पर हैं और ये एक्शन ताबड़तोड़ जारी रहेगा? और क्या चीजें निकल कर आई अभी की पूछताछ में? देखिए, निश्चित रूप से अभी हम एसीबी मुख्यालय यहाँ पर मौजूद हैं और एमएलए के बेटे को यहाँ पर गिरफ्तार करके ले जाया गया है और अब मेडिकल के लिए उन्हें यहाँ से ले गए गए हैं। थोड़ी देर बाद में मेडिकल के बाद वापस उन्हें एसीबी मुख्यालय लाएंगे। लेकिन अभी हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं, ये एसीबी से अधिकारी हैं जो उनके काम को अब यहाँ पर फाइनल रूप दे रहे हैं। उनकी फाइल तैयार की जा रही है और हम इन अधिकारियों से बातचीत करेंगे। हमारे साथ परमेश्वर जी हैं डिप्टी, उनसे बातचीत करेंगे जिनके निर्देशन में ये सारी कार्रवाई है। परमेश्वर जी, बात की जाए कैसे इस कार्रवाई को आपने अंजाम दिया? अभी इसके बारे में आपको कुछ देर बाद तथ्य बताए जाएंगे। अभी अनुसंधान चल रहा है और उसको आपको आधे घंटा बाद में सारे तथ्यों को अवगत करा दिया जाएगा। लेकिन गिरफ्तारी की बात की जाए, गिरफ्तारी तो हो गई ना, उसमें अब तक उनको कहाँ से लिया, क्या पूरा मामला थोड़ा सा बताएं। ये सारा प्रकरण आपको आधे घंटा के बाद में बता दिया जाएगा। अभी अनुसंधान के अधीन है सारा मामला और उसमें हम लोग काफ़ी गहनता से अध्ययन कर रहे हैं। उसके बाद आपको पूरे तथ्यों से अवगत करवा दिया जाएगा। लेकिन जो बात सामने आ रही है, ठेकेदार से बिल पास करवाने के एवज में जो रुपये मांगे जा रहे थे, ऐसी शिकायत आई थी, उसी के सत्यापन के कारण ही ये पूरा का पूरा ट्रैप की कार्रवाई की गई। लेकिन इसमें पूरी कार्रवाई के बारे में आपको आधे घंटा के बाद हम लोग स्वयं बता देंगे। तो क्या उनको मेडिकल के लिए ले गए चारों को? हाँ, मेडिकल करवाने ले। थोड़ी देर बाद में सबको यहीं लाया जाए? यहीं लाया जाएगा सब। परिवादी कहाँ से थे, कितने पैसे, इतना तो है? ये सब तथ्य आपको एडिशनल साहब आ रहे हैं, अभी आधे घंटे बाद में आपको दे दी जाएगी। एक छोटी सी बात सर, कितने दिन की कार्रवाई, लगभग 10 दिन 15 दिन आप लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं? मॉनिटरिंग हमारे यहाँ चलती रहती है। जो शिकायत करता है उसका सत्यापन हम लोग करते रहते हैं। उच्च अधिकारियों निर्देशन पे शिकायतें आती रहती हैं और सत्यापन होता रहता है। जिनका सत्यापन होता है उनके ट्रैप की कार्रवाई जगह जगह टीमों द्वारा की जाती है। अब आगे क्या प्रोसेस रहेगा वो? अभी कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज ही करेंगे? जी, आज ही। तो ये हैं परमेश्वर डिप्टी और ये उनके तमाम अधिकारी हैं, उनके साथ में जो मौजूद थे। उन्होंने ये सारी ट्रैप की कार्रवाई आज की है, जिसमें विधायक हैं, उनके दोनों बेटे इसमें शामिल हैं। लोकेश वहाँ से सारी मॉनिटरिंग करते थे, कृष्णकांत जयपुर में पैसे ले रहे थे और आज उन्हें धर दबोच लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही सारे कामकाज यहाँ पर किए जा रहे हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे अधिकारी हो या विधायक हो, उनके बेटे हो। इसमें वहाँ के प्रधान के बेटे भी इसमें शामिल है। चारों को गिरफ्तार किया है, बीडीओ इसमें संलिप्त थे, सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब मेडिकल के लिए उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं। थोड़ी देर बाद में वापस एसीबी मुख्यालय उनको लाया जाएगा और यहाँ से उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। अभी अनुसंधान की बात ये करें, सारे कामकाज यहाँ पर चल रहा है, उनकी फाइल तैयार की जा रही है। लेकिन एक बड़ा धमाका एसीबी की ओर से किया गया, लगातार उनकी मॉनिटरिंग की गई थी। परिवादी ने शिकायत दी, उसको सत्यापन किया और सत्यापन के बाद बड़ी कार्रवाई एसीबी की ओर से यहाँ पर की गई है। जी भरत, आमतौर पर हम देखते हैं कि बीडीओ, प्रधान, बीडीसी, इस लेवल पर तो हमने देखा कि वह भ्रष्टाचार होता है, चीजें होती हैं, लेकिन ऐसी खबरें बहुत कम सुनने को मिलती हैं भरत, जब किसी विधायक के ऊपर हाथ डाला जाता है, क्योंकि वो अपना एक रसूख होता है और कोई भी अधिकारी वहां हाथ डालने से बचता है। लेकिन एक मैसेज मुझे लगता है इसके बाद बहुत क्लियरली दे दिया गया है, चाहे आम हो या खास, अगर भ्रष्टाचार करेगा तो वो किसी भी कीमत पर बचेगा नहीं, उसे दबोच लिया जाएगा और इसी तरीके की कार्रवाई होगी जैसा कि आप इस वक्त दिखा रहे हैं एसीबी मुख्यालय से। देखिए, निश्चित रूप से बात की जाए जीरो टॉलरेंस की, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार कह रहे हैं। एसीबी मुख्यालय में भी जब वो आए थे तो उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी थी कि कार्रवाई में किसी को बख्शा नहीं जाएगा और उसी मैसेज को ध्यान में रखते हुए एसीबी लगातार इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रही है। इससे पहले भी कई आरएस ट्रैप हुए, आईएएस भी एसीबी के जाल में फंस चुके हैं। ऐसा नहीं है कि किसी आम आदमी को इन्होंने ट्रैप किया, आईएएस हो, अधिकारी हो, और अब एमएलए के दोनों बेटों को यहाँ पर गिरफ्तार किया। राजनीतिक रसूखात भी कुछ काम नहीं आए और जिस तरीके से बिल पास करने के एवज में पैसे लिए जा रहे थे, उन्हें दर दबोच लिया गया है। तो ये मैसेज स्पष्ट है कि कोई भी भ्रष्टाचार करेगा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और सरकार की इसी
जो मैसेज के तहत एसीबी कार्रवाई कर रही है। लगातार बड़ी कार्रवाइयां एसीबी की ओर से की जा रही है। आज की कार्रवाई को भी इसी रूप में देखा जा रहा है। एक बड़ा मैसेज एसीबी की ओर से दिया गया है, कोई भी भ्रष्टाचार में लिप्त होगा उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। डीजी बीएल सोनी, एडीजी दिनेश अहमद के निर्देशन पर ये सारी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और लगातार कुछ देर बाद में एसीबी के आला अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचेंगे और हो सकता है कि मीडिया से भी वो सामने आकर इस मामले में पूरी बातचीत करें। जी भरत, एक चीज और समझने वाली है कि अब प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू होगा, क्योंकि विधायक के ऊपर हाथ पड़ा है और विधायक के दोनों बेटे जो है अरेस्ट हुए हैं। क्या विधायक की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है, क्योंकि इस पे सियासी ड्रामा भी आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं? देखिए, अभी कार्रवाई को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। अब प्रतिक्रियाओं का दौर हो सकता है, कुछ देर बाद सामने आए कि निर्दोष अपने आप को वो बता भी सकते हैं, लेकिन कार्रवाई एसीबी की ओर से की गई है। परिवादी की शिकायत पर पूरी बात का सत्यापन हुआ है और इसमें कोई बचने की गुंजाइश नहीं, क्योंकि रंगे हाथों उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। एक नहीं, चार जो आरोपी है उनको यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। उनसे पैसे जो दिए जा रहे थे उनको उनके रंगे हाथों उनसे गिरफ्तार किया है और अब एसीबी ने चारों को गिरफ्तार कर मुख्यालय लेकर आई है और यहां से अब मेडिकल के लिए भी हॉस्पिटल लेकर गए हैं। तत्काल सारी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। थोड़ी देर बाद में कोर्ट में भी उन्हें पेश कर दिया जाएगा, जहां से इन्हें रिमांड पर भी लिया जा सकता है। जी ठीक है भरत, आप बने रहे। आशुतोष भी लगातार बने हुए हैं। आशुतोष, चूंकि आप वहां मौजूद हैं तो आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे इस पूरी कार्रवाई के बाद मौजूदा हालात क्या है, मौजूदा स्थिति क्या है, क्या माहौल है इस वक्त उस पूरे एरिया में जहां पर इनको ट्रैप किया गया? क्या प्रधान के परिवार में भी डर का माहौल है, दहशत का माहौल है, क्योंकि वहां पर और चीजें देखने को मिल सकती है, हो सकता है उनकी प्रधानी भी चली जाए? देखिए, अभी भागम भाग जैसी स्थिति बनी हुई है, क्योंकि सिस्टम के अंदर का ये मामला है। तो ऐसे में सिस्टम के तमाम वो लोग जो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पे सिस्टम से जुड़े हुए हैं, सिस्टम के अंदर के लोग हैं, या सिस्टम को नुकसान पहुंचाने की या किसी भी तरीके से किसी खास व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं, इस समय एसीबी की डर से सभी के सभी भूमिगत हो गए हैं। लेकिन एक बात आशीष समझने की कोशिश करेंगे कि इस समय हम उस दौर से गुजर रहे हैं कि जब यातायात पुलिस बिना हेलमेट के या बिना लाइसेंस के या रेड लाइट तोड़ते हुए जब पकड़ लेती है तो सीधे फोन घुमा के एक फोन घुमाया जाता है और कहा जाता है कि चाचा विधायक हैं, इस बात की धमकी दी जाती है। हम उस वक्त दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन इस दौर में राजस्थान एसीबी की तरफ से विधायक के 2 पुत्रों को गिरफ्तार करना घूसखोरी करने के आरोप में, ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है। और इसमें जो सरकार की जहां तक बात की जाए, ये एक बहुत बड़ा ये बहुत ही सकारात्मक मैसेज कि कैसे एसीबी को फ्री हैंड रखा गया है कि वो किसी भी स्तर का व्यक्ति हो उस पे कार्रवाई की जाएगी। और जाहिर है कि आप देखेंगे लगातार हमारे सहयोगी जब भारत सवाल पूछने की कोशिश कर रहे थे, तो समझा जा सकता है कि बहुत संवेदनशील मसला है, सेंसिटिव ये पूरा मामला है। ऐसे में उच्च अधिकारियों के नेतृत्व में ही पूरी की पूरी ब्रीफिंग की जाएगी। और इसीलिए अभी जो एसीबी मुख्यालय में बैठे मौजूद जो अधिकारी हैं, जो पुलिस अधिकारी थे, वो बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दे रहे थे, क्योंकि सेंसिटिव मसला है। ऐसे में अपनी कार्रवाई को मजबूती तौर पे कागजों में पूरी कर लेना, क्योंकि कोर्ट में उनको प्रस्तुत करना होगा। जितनी मजबूती के साथ में एसीबी कोर्ट में जाएगा, उतनी मजबूती से ही कोर्ट इन ऐसे आरोपियों को सजा दे पाएगा। आशुतोष, ये जो कृष्णकांत लोकेश हैं, विधायक जी के जो बेटे हैं, इनकी कुंडली जरा बताइए, इनका प्रोफाइल क्या है? क्या पहले भी इस तरीके के मामले में इन्वॉल्व रहे हैं? इनकी इस तरीके की चीजें पहले भी आई हैं, इसलिए शायद इनको ट्रैप किया गया? देखिए, अभी तक जो सूचना मिल पा रही है आशीष, उसमें लोकेश जो है, इसने युवा बोर्ड के अंदर एक पद भी लिया हुआ है। अच्छा। यानी कि लोक सेवक के तौर पे इसको समझा जा सकता है। लेकिन बात ये भी सामने निकल के आ रही है कि सिस्टम को चलाने वाला जो व्यक्ति है, इस पूरे रैकेट को खड़ा करने वाला जो व्यक्ति है, वो लोकेश ही है। तमाम जो कामकाज होते हैं विधायकी से जुड़े हुए, उसका जिम्मा लोकेश के पास ही बताया जाता है। ऐसी सूचना अभी तक सामने निकल के आई है। अब ऐसे कौन कौन से काम थे, ऐसे कौन कौन सी फाइल्स थी, ऐसे हो सकता है, देखिए, एक व्यक्ति ने हिम्मत की है एसीबी मुख्यालय तक पहुंचने की, हो सकता है और भी कुछ पीड़ित हो, वो भी एसीबी मुख्यालय हिम्मत करके पहुंचेंगे। इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद में कुछ और शिकायतें भी एसीबी के पास में आ सकती है। लेकिन फिलहाल एसीबी पूरी तरीके से फोकस होकर इस कार्रवाई पे काम कर रही है। और देखिए कि कैसे छोटे क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पे विकास कार्य होने होते हैं, वो क्यों अटके रह जाते हैं, ये समझा जा सकता है। ठेकेदार अपना काम ठीक तरीके से क्यों नहीं करता, ठेकेदार के काम पेंडिंग क्यों हो जाते हैं, ये समझा जा सकता है। क्योंकि साहब, ठेकेदार को अपने ही राशि लेने के लिए, अपने ही बिल को पास कराने की एवज में घूस की बड़ी राशि देनी पड़ती है।
26 लाख के बिल थे, 15 लाख पास किए तो 5 लाख की घूस, यानी कि तकरीबन 30% जो हिस्सा है इस राशि का, यानी कि घूस का 30% जो हिस्सा है वो ये मांगते हुए बिल्कुल दिखाई जाहिर दे तौर रहे पर हैं। समझेंगे? आशुतोष, एक टाइप राइटर से लेकर जेई से लेकर बीडीओ से लेकर प्रधान से लेकर सभी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक बड़ा रैकेट, एक बड़ा नेक्सस तरीके से काम करता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष, भरत, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। एक विधायक के बेटे को दबोचा गया एसीबी द्वारा और लगातार कार्रवाइयों का दौर जारी है। बढ़ते